तो बताइए, आपका इंट्रो बताइए पहले, फिर Good afternoon everyone. I'm so honored and privileged to sharing this lovely afternoon with all of you. And first of all, I would like to say thanks Mr. Rajendra Yadav and Sagar ji and the entire team of Siddhant College for this lovely honor. And thank you Sagar ji for giving me opportunity to be a part of this college affair. Right? दिस इज़ अ वेरी लवली एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से सागर जी डायरेक्ट करने वाले हैं। और मैं उसमें एक ऐसी भूमिका निभा रही हूँ जो कि किस तरह से कॉलेज की रैगिंग करते हैं और वो रैगिंग से परेशान होकर के एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं इस फिल्म के अनुसार। जैसे कभी रैगिंग के थ्रू कुछ बच्चे परेशान होकर के, बहुत सारे केसेस हमने ऐसे सुने हैं कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। कई दफ़ा उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स अलग होती हैं और रैगिंग की वजह से वो कितनी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, उनकी स्टडी में कितना डिस्टर्बेंस होता है। तो हम बस इस फिल्म के थ्रू अब कोशिश करना चाहते हैं कि ये सब चीज़ें थोड़ी सी कम हो और इसे एक खूबसूरत तरीके से सागर जी लेकर के आ रहे हैं। इसके बारे में कुछ बताएं। आपको इस कैरेक्टर के लिए कितनी तैयारियां करनी पड़ी है और कैसा फर्स्ट टाइम आप सीरीज़ के लिए काम कर रहे हो, कैसा? इस कॉलेज की स्टोरी सुनकर के मुझे मेरे टाइम की स्टोरी याद आई, जो कि मुझे ये कहानी निभाने में, मेरा कैरेक्टर निभाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और इसकी रही बात तैयारी करने की, तो जाहिर सी बात है कि बहुत तैयारी एक आर्टिस्ट होने के लिए हमें करनी पड़ती है। एज एन एक्टर आपको डायरेक्टर का भी सुना होता है, एक राइटर की इंटेंशन को हर्ट किए बिना आपको कैरेक्टर को प्ले करना। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर मी, नो डाउट, बट वी विल प्ले नाइसली। होप सो यू गाइज विल लाइक इट। आपके को स्टार के बारे में आपका मतलब कैसे रहा ट्यूनिंग, ये उसके बारे में थोड़ा। मेरी टीम जो है, जितना कि अभी मैं उनके बारे में जानती हूँ, बहुत ही खूबसूरत है। एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड टू आई एम गोइंग टू प्ले विद अमृता फर्निस मैम। शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड लेडी एंड आई एम सो ब्लेस्ड टू गोइंग टू डू वर्क विद हर। आपके बारे में थोड़ा बताइए, क्या किस टाइप के रोल करना ज़्यादा पसंद करती हो आप? मैं इस तरीके की भूमिका निभाने में ज़्यादा दिलचस्पी रखती हूँ जो समाज को एक पॉजिटिव मैसेज देती है, राइट? जिसमें जैसे कि इस फिल्म में रैगिंग करने के लिए तो कुछ नेगेटिव करूँगी, कुछ नटखट होगी, कुछ सीनियर अपनी प्रिंसिपल के साथ उसका किस तरीके का कनेक्शन है, हम प्रिंसिपल और स्टूडेंट्स के बीच ऐसा एक कनेक्शन को भी दिखाएंगे कि किस तरीके से एक स्टूडेंट कोशिश करता है अपने अच्छे रिजल्ट के लिए, अपने अच्छे फ्यूचर के लिए, तो और किस तरीके से हमारे टीचर्स हमें सपोर्ट करते हैं। आपके कॉलेज का कोई ऐसा किस्सा जब आपका रैगिंग हुआ है या आपके फ्रेंड्स के साथ हुआ है, कुछ याद है आपको? मुझे मेरे फादर के थ्रू की गई रैगिंग याद है मेरे कॉलेज के टाइम पे, जो कि मेरे नेल्स रखने का, मुझे बड़े रखने का बहुत शौक होता था। एंड माई टीचर वॉज लाइक कि परमिशन नहीं होती थी हमें नेल्स बड़े होने का। मेरे फादर लाइक कि अगर दोबारा उसके नेल्स बड़े देखे, जस्ट कट आवर फिंगर्स। आई वॉज लाइक इतने ऐसे कौन करता है। ओके, तो यूथ के लिए आपके ओर से क्या मैसेज रहेगा? यूथ के लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों पर अपना एक फैमिली सपोर्ट करे, लाइक अपने पेरेंट्स की बातों को सुने। और कभी भी हम फिल्मों के थ्रू कभी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही मैसेज जाते हैं, तो कोशिश करें कि आप नेगेटिव साइड को रखें और पॉजिटिव साइड को एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में एक मोटिवेशन के थ्रू उसे एक्सेप्ट करें और कोशिश करें लाइफ में आगे कुछ प्रोग्रेस करने का। अच्छा, एक लास्ट सवाल, जितनी भी वेब सीरीज़ अभी आ रही है OTT प्लेटफॉर्म पे, उसमें बहुत वल्गैरिटी होती है या बहुत ऐसे सीन होते हैं जो फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते। आपकी सीरीज़ के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए कि फैमिली के साथ देखा जाएगा, कैसे है? नहीं हमारी माफी चाहता हूँ इस बारे में। जैसे ये सीरीज से बहुत से NGOs जुड़ना चाहते हैं, जैसे जो स्टूडेंट्स लोगों को गाइडेंस करते हैं, ऐसे कुछ उनके फ्यूचर के लिए जो गाइडेंस वगैरह करते हैं, ऐसे बहुत से NGOs है जो जुड़ना चाहते हैं, मगर उनका कहना है कि अगर गोल्ड होगा तो हम नहीं जुड़ पाएंगे। तो हम ये सारी चीज़ें, और हमें वो बताना भी नहीं है, हम स्टूडेंट के फ्यूचर के ऊपर बता रहे हैं कि वो कैसा बैठ जाते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आप कंटिन्यू करिए। यस, आप बताइए। यही कि आजकल की जितनी भी OTT प्लेटफॉर्म पे सीरीज चलती है उसमें बहुत ही सीन होते हैं जो फैमिली के साथ बैठ के नहीं देखे जाते हैं। तो आप एज एन एक्टर कैसे देखते हो इन सारी अभी आने वाली सीरीज को? क्योंकि आप एक एक्टर हो तो होता है कि स्टोरी की डिमांड है इसलिए हमने किया, डायरेक्टर ने बोला इसलिए हमने किया। तो आप खुद, आपका ओपिनियन क्या है कि ऐसी सीरीज बननी चाहिए या एक्टर ने डिनाई करना चाहिए, क्या है?
OTT का जो जिस तरीके से एक नेगेटिव मैसेज समाज में जा रहा है कि अगर यह फिल्म OTT पर आ रही है तो कुछ वल्गैरिटी हो सकती है, अगर यह PVR में नहीं आ रही है तो हो सकता है कि इसमें वल्गैरिटी नहीं है, इसमें है, ऐसा कुछ भी नहीं है। OTT के माध्यम से हमारे लिए बहुत आसान हो गया है हमारे सब्जेक्ट को, हमारी कहानी को दिखा पाने के लिए दर्शकों को। तो इसका कुछ ऐसा नहीं हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, कह सकते हैं कि बहुत वल्गैरिटी है। ये वल्गैरिटी की बात की जाए तो फैमिली के साथ देखने की बात कर रहे हैं हम, तो बच्चों को या किसी को भी स्पॉइल करने जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। हमारी इस कहानी के अनुसार हम सिर्फ बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, एक पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं जो, और रैगिंग भी अगर होती दिखाते हैं तो इसके थ्रू कि वो बाकी कॉलेजेस में या स्टूडेंट्स को परेशान ना करें और एक पॉजिटिव तरीके से मोटिवेट करें। पक्का। अच्छा, अपकमिंग क्या क्या प्रोजेक्ट्स है आपके सामने, अभी क्या कर रही हैं? अभी मैं अपकमिंग 3 फिल्म्स कर रही हूँ एंड म्यूज़िक एल्बम्स कर रही हूँ एंड रिसेंटली अभी संजय मिश्रा एंड जी के साथ एक फिल्म कर रही हूँ। और मुझे आज ही पता लगा कि अमृता मैम जो एक सीरीज़ कर रहे हैं, मैं खुद भी वो कर रही हूँ, मुझे यहाँ के पता लगा अभी, जो कि अनुपम खेर जी के साथ है। माझं नाव प्राची लेंगरे आहे अँड काय रोल आहे तुझा या सिरीज मध्ये? काय ॲक्च्युली आय एम एज अ लीड आर्टिस्ट आराध्या एंड जो मैं एक्टिंग कर रही हूँ, जिसका मैं रोल कर रही हूँ, वो मुझे जो इतना पसंद है ना, आई मीन उसका जो कैरेक्टर है वो एकदम पॉजिटिव है। कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर ही वही है, आराध्या। नहीं एज अ लीड आर्टिस्ट। क्या रोल है आपका, कैसे बारे में, उसके बारे में बताइए। उसके ऊपर ही मतलब पूरी है ना वेब सीरीज है, जब हम टीनेज पे जो है ना कुछ गलतियाँ करते हैं, देन कि वो गलती करती है, तो एज अ वो उसके ऊपर हमें पूरी वेब सीरीज है, तो वो पूरी वेब सीरीज उसके बेस पे उसका रोल मैं कर रही हूँ। ये फर्स्ट रोल है आपका कि ये इससे पहले भी कुछ काम किया? मैंने इससे पहले बहुत सारे टीवी शोज, TVC एड्स एंड म्यूजिक एल्बम्स एंड प्रिंट एंड और किए। तो ये वेब सीरीज के दौरान कैसे एक्सपीरियंस था, को स्टार्स के साथ कैसे ट्यूनिंग है वो बताइए। अभी मतलब अभी जितने भी को स्टार है उसके साथ वाला? अभी तक तो मैंने जितने भी को एक्टर किए मेरे साथ वो सारे के सारे बेस्ट है, बिकॉज हर किसी के साथ एक ना एक कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है ऑब्वियसली। और जो मुझे ना हर किसी के साथ मैंने कुछ ना कुछ पॉइंट रखे अपने, जो मैंने ए रिश्ता क्या कहलाता है किया था, फिर उसके बाद मेरे एड्स वगैरह, बट जितने भी मेरे को एक्टर थे वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। उनमें से मेरे 2 को एक्टर थे, एज अ माई वन फ्रेंड पुलकित एंड एक अमन करके था, जो उनसे मैंने ज़्यादा सीखा और वो अभी भी पॉपुलर है ZTV के शो में, जिनके साथ मैंने टीवी शो भी किया था एज अ को एक्टर, बट नेगेटिव रोल। अच्छा, इस कैरेक्टर के लिए क्या तैयारी करनी पड़ी है, किस टाइप का, मतलब जैसे आप हो वैसे ही रोल है या कुछ अलग से तैयारी करनी पड़ी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो लड़की सब मेरी तरह है, इसलिए तो मैंने कैरेक्टर लिया है, क्योंकि वो आई थिंक कहीं ना कहीं उसकी वजह से मतलब हर किसी को एक अच्छा मैसेज जा रहा है। तो जो लड़की है उसका जो कैरेक्टर है वो सेम है मुझसे, वो कहीं ना कहीं ये नहीं कि मुझे उसके लिए और प्रिपेयर कुछ करना पड़े या फिर कुछ और डालना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं, वो सेम मेरी जैसी है। तो इसलिए मैंने वो कैरेक्टर पहले ही हाँ किया था। और जब मुझे सागर सर के साथ मेरी पहली मीटिंग हुई थी, रियली जब अभी तक मैंने इतने इंडस्ट्री में काम किया, लेकिन जो एज अ फैमिली अटैचमेंट किसी के साथ हुई है, तो ये हमारे प्रोड्यूसर सागर सर, फिर कपिल सर भी है जो हमारे डायरेक्टर हैं, बट इनकी जो मैंने स्टोरी सुनी थी तो इन दोनों के ऊपर ही है। इन दोनों ने बहुत हार्ड वर्क किया इस स्टोरी के लिए, तो मैंने बस इसकी वजह से ही स्टोरी स्टार्ट की। पर्सनली एज ए एक्टर तो आपने बहुत सारे अभी सीरीज़ के लिए या टीवी के लिए काम किया है, तो किस टाइप के कैरेक्टर चुनते हो आप, कैसे डिसाइड होता है? एक्चुअली मुझे फर्स्ट नेगेटिव कैरेक्टर बहुत पसंद है, बट भी बताइए हमें। ये जो वेब सीरीज है कॉलेज अफेयर के नाम से, ये स्टूडेंट की अवेयरनेस के ऊपर है कि जब स्कूल से बच्चा कॉलेज में आता है, सर तुम्ही इकडे बघा, एक मिनट, जब स्कूल से बच्चा कॉलेज में आता है तो उसे क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या वो अपने करियर के बारे में सोचता है, कैसे सीनियर्स उसके साथ में व्यवहार करते हैं, या वो सीनियर्स के साथ किस तरह से रहता है अपने सीनियर्स के साथ, फैकल्टी उसके साथ में किस तरह से उसको लेती है, किस तरह से उसके करियर को बनाने के लिए सपोर्ट करती है। इस तरह की ये वेब सीरीज है, इसलिए हम इस वेब सीरीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हमने अपना कैंपस 1 महीने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, कोई भी चार्ज नहीं, किसी भी तरह का चार्ज नहीं, ठीक है। और हम ये जो मिशन है ये ममता जी का मिशन है, ममता फडणवीस,
उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, कॉलेज का कैंपस, कॉलेज के कैंपस के अलावा और किस तरह से सहायता कर रहे हैं, जैसे कि आपके स्टूडेंट्स को भी कुछ चांस मिला? हम स्टूडेंट भी हमारे चांस ले रहे हैं, उनको भी काम मिल रहा है, और हम प्रोड्यूसर में भी उनके साथ में काम कर रहा हूँ, प्रोड्यूसर भी मैं हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हम अमृता जी के मिशन को एक मिनट, वेब सीरीज को आपने जो परमिशन दी दिया शूटिंग करने के लिए, उसकी स्टोरी क्या है? उसकी अच्छा, तो बताइए आपकी सीरीज के बारे में, आपकी सीरीज के बारे में बताइए। सीरीज कॉलेज लाइफ है, और इस सीरीज की स्टार्टिंग ऐसी होती है कि 10th क्लास के एग्जाम तक स्टूडेंट बहुत सीरियस है, उनको अच्छे मार्क्स लेना है, अच्छे कॉलेज में जाना है। यहाँ तक स्टूडेंट बहुत सीरियस है, मगर रिजल्ट आने के बाद और एडमिशन लेने से बीच में जो गैप है, उसमें वो सपने बुनते हैं वो लोग कि जैसा कॉलेज में जाने के बाद टाइमिंग का रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, यूनिफॉर्म वगैरह सारी चीज़ें फ्रीडम मिलेगा, बंक मारने की प्लानिंग, थिएटर में जाके मूवी देखेंगे, फ्रेंड्स लोगों के साथ में घूमने जाएंगे, ये सारी चीज़ों में ये प्लानिंग करते हैं। और इन चीज़ों में कहीं ना कहीं फ्यूचर को बाजू में छोड़ देते हैं। और जैसा बैड हैबिट्स है, ये भी चीज़ें है, अट्रैक्शन है, ये जैसा कोई लड़की के पास में अट्रैक्शन होना, ये कॉमन सी बात है, मगर ये चीज़ें फ्यूचर के साथ में अगर जुड़ जाए तो फ्यूचर खराब भी हो सकता है। कितने एपिसोड्स में बना है? ये 7 एपिसोड है। कौन से OTT प्लेटफॉर्म? OTT का अभी तक डिसाइड नहीं किया है। ओके। तो स्टोरी इतनी अच्छी है, सारी तो टारगेट ऑडियंस यूथ है कैसा? हाँ, यूथ है, पूरी यूथ है। अभी वैसे OTT से बातचीत हुआ है हमारा, पर हमने डिसाइड नहीं किया अभी तक किस OTT पे जाना है। मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैसेज बहुत अच्छा है इसमें कि फ्यूचर, स्टूडेंट लोगों का फ्यूचर, इसमें जो कैरेक्टर बताए वाले प्रिंसिपल मैडम, टीचर्स लोग ये कॉलेज में किस हिसाब से काउंसलिंग करते हैं, जो स्टूडेंट भटक गए, या फिर उनको गाइडेंस कैसा करते हैं, ये सारी चीज़ों पे। अभी कौन से स्टेज पे, कितने एपिसोड शुरू? नहीं, अभी तो प्री प्रोडक्शन बाकी है, प्री प्रोडक्शन होगा, उसके बाद फ्लोर पे जाएंगे हम। अभी